Hi student, welcome to Aman classes. 10th standard, chapter number 5, coordinate geometry. हम इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं। हमने नंबर लाइन दिखाई ही है। हम मिडल में जीरो लिया है और राइट साइड को पॉजिटिव नंबर रहते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर रहते हैं। अगर हमें इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है और हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं उसको एक्स कहते हैं और वर्टिकल लाइन लेते हैं उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसीलिए हमने पी और क्यू में का जो डिस्टेंस हमें मिलना है इसमें हमें क्यू -5 है और पी -1 है। इसमें ग्रेटर कौन है? तो -1 इज ग्रेटर देन -5। जो माइनस नेगेटिव नंबर 1 जो है सो -5 से बड़ा रहता है, इसलिए -1 इज ग्रेटर देन -5। हमने उसका x2 - x1 इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू ब्रैकेट -5 माइनस माइनस प्लस होता है और -1 + 5 इज इक्वल टू 4, यानी जो डिस्टेंस पी क्यू है वो 4 यूनिट आ गया। डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू x2 - x1। इसमें x2 जो है सो ग्रेटर देन x1 है, मीन्स 4 इज ग्रेटर देन -5, इसलिए 4 माइनस इंटू ब्रैकेट -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। Using this concept, we can find distance between the 2 points on the x-axis and y-axis. हमें x एक्सिस पर का और y एक्सिस पर जो हमने पॉइंट्स लिए हैं उसका हमें डिस्टेंस कैसा फाइंड करना है ये अभी बताने वाला हूँ। ऑन x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन हम x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं। इधर हमने ओरिजिन लिया है, a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 और 0 और बी पॉइंट के x2 और 0। जब हम x एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं तो y 0 होता है। जब हम x एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं y 0 होता है। इसमें x2 ग्रेटर दैन x1 होता है, इसलिए डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हुए x2 - x1, x2 में से x1 माइनस करने के बाद हमें डिस्टेंस ए बी मिलता है। वैसे ही अगर y एक्सिस पर हम लेते हैं 0 y एक्सिस और x एक्सिस, हमने जो पॉइंट लिए हैं P और Q वो y एक्सिस पे लिए हैं, इसलिए जब हम पॉइंट y एक्सिस पर लेते हैं तो x 0 होता है, इसलिए y2 इज ग्रेटर दैन y1। सो डिस्टेंस PQ हमने लिया इज इक्वल टू y2 - y1। To find the distance between 2 points, if the segment joining the points parallel to any axis of x and y plane, अगर x एक्सिस को पैरेलल रहता है, अगर y एक्सिस को पैरेलल रहता है तो हमने इधर 2 पॉइंट्स लिए। ए बी पैरेलल किसको है? एल एम को है, वो x एक्सिस पर है, इसीलिए ए बी एम एल हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसलिए ए बी इज इक्वल टू एल एम है। तो डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू x2 - x1, मीन्स डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 - x1। वैसे ही y एक्सिस का है, हमने पी क्यू पैरेलल टू y एक्सिस लिया है और पी क्यू आर एस हमने क्या कर दिया? रेक्टेंगल बना दिया। पी क्यू और आर एस इक्वल है, इसलिए डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू y2 - y1 और डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू y2 - y1। इसके बाद हमें डिस्टेंस फार्मूला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। हमें इधर जो फिगर ड्रॉ की है पाइथागोरस के थ्योरम के जरिए हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमने जिसकी जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सो हमने वाई एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पर 2 है, इसलिए 2 लिया है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने 2 लिया है, इधर 3 लिया है। हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का लिखना है, बाद में वाई एक्सिस का लिखना है। वैसे हमने सी के लिए एक्स एक्सिस का पहले -2 है और वाई एक्सिस कितना है? 2 है।
जब हमने इधर सॉल्व किया ए बी इज इक्वल टू -3 - 2 इज इक्वल टू 1, बी सी इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया। जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो हमने 1 + 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 17 हो गया। ए सी क्या आ गया स्क्वायर रूट 17। वैसे हमें डिस्टेंस फार्मूला इधर दिया है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।